फिर पलायन के नाम पर बवाल मचा है। मेरठ में कुछ घरों के बाहर लिखा है ये मकान बिकाऊ है। बस इन्हीं 4 शब्द पर सियासत हो रही है। इसे मजहबी चश्मे से देखा जा रहा है। मेरठ में पलायन का सच जानने इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और फिर क्या निकला सच देखिए संवाददाता सुमित दुबे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कभी कोई फायरिंग कर जाता है, कोई नकली पिस्टल लाके बच्चे हरदंग करते हैं, लड़कियों को बच्चों का निकलना माहौल है। हिंदू ले मुस्लिम ले कोई भी ले, हमारा कोई हेडक नहीं है। हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी स्टैंडर्ड नाम की चीज नहीं है। मेरठ में पलायन का सच क्या है? कुछ असामाजिक तत्व प्रहलाद नगर को उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। घरों पर क्यों लगे हैं मकान बिकाऊ है वाले बोर्ड? 10 साल पहले करीब 900 परिवार थे, आज करीब 300-400 रह गए हैं। कोई तो कारण होगा। क्या नमो ऐप पर शिकायत के बाद हरकत में आया प्रशासन? मेरठ में फिर पलायन का मुद्दा उठा। प्रहलाद नगर इलाके में कुछ घरों के बाहर मकान बिकाऊ है वाले बोर्ड देखे गए, तो इसका सच जानने इंडिया न्यूज की टीम मेरठ पहुंची। हम इस वक्त मेरठ के प्रहलाद नगर इलाके में है। ये वो इलाका है जहां की एक खबर इस वक्त सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर प्रहलाद नगर के इस इलाके में कई मकानों पर इस तरीके के बोर्ड देखने को मिल रहे हैं, यह प्लॉट बिकाऊ है। ऐसे ही कुछ बोर्ड हमने और दूसरी गलियों में देखे कि यह मकान बिकाऊ है, इस तरह के बोर्ड लगे हुए थे। यूं तो अक्सर लोग अपने मकान को बेचते हैं और इस तरीके के बोर्ड लगाते हैं, लेकिन इस तरीके के बोर्ड यहाँ प्रहलाद नगर में लगना अपने आप में एक अलग मसला है, क्योंकि इस मसले को एक तरीके से कहा जा सकता है कि कम्युनल रंग दिया जा रहा है, एक कम्युनल वजह इसकी बताई जा रही है। इसलिए भी और चर्चा में है क्योंकि इस पूरे डेवलपमेंट पर कार्रवाई सीधी प्रधानमंत्री कार्यालय यानी नरेंद्र मोदी के कार्यालय की तरफ से हुई पहल के बाद हुई है। क्योंकि यहाँ पर प्रहलाद नगर के एक बाशिंदे ने यहाँ पर नमो ऐप पर शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद से वो शिकायत पीएमओ से सीधी योगी आदित्यनाथ के दफ्तर पर पहुंची और फिर उसके बाद से मेरठ प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर एक्टिव हुआ है। हमारे साथ वो शख्स है जिन्होंने खुद इस नमो ऐप पर इस पूरे मामले की शिकायत की थी और यही प्रहलाद नगर के रहने वाले, उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि पूरा मसला क्या है। कुछ असामाजिक तत्व हैं, बाइकर्स स्टैंड करते हैं, कुछ लड़कियों से छेड़छाड़ हो जाती है और ये जो भूमिया पुल से हापुड़ वाला रोड है, इतना जाम हो जाता है कि जो ट्रैफिक है सब अंदर आ जाता है और जब अंदर आ जाता है तो कुछ ना कुछ इस पे क्या कहते हैं यहाँ के लोगों को कुछ परेशानी हो जाती है, क्योंकि ये हाईवे नहीं है, इसे बना दिया गया है और अब यहाँ बच्चों को भविष्य नहीं रहा। विशेष समुदाय अगर यहाँ आगे मकान लेगा तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जिस गली में अगर वो लेता तो वो गली खाली हो जाती है। अब मुझे हमें कारण नहीं पता चल रहा वो गली खाली क्यों हो जाती है। अब ये तो हमें पता नहीं ना, अब वो कुछ खान पान का अंतर है, कुछ भी है। दरअसल मेरठ का प्रहलाद नगर 3 तरफ से इस्लामाबाद लोहारपुरा इलाके से घिरा है। स्थानीय नेता और कुछ लोगों की शिकायत है कि उस कॉलोनी के कुछ लड़के बाइक से स्टंट करते हैं, आए दिन छिड़खानी होती है, जिसके चलते प्रहलाद नगर के लोगों को परेशानी होती है। समझ से कुछ नहीं, आए दिन यहाँ पर रोला रप्पा है, कभी कोई फायरिंग कर जाता है, कोई नकली पिस्टल लाके बच्चे हरदंग करते हैं, लड़कियों को बच्चों का निकलना माहौल है, चारों तरफ जाम है, परेशानी ही परेशानी है। कौन सी परेशानी है? इस वजह से लोग परेशान होकर यहाँ मोहल्ला छोड़ने को तैयार है, मकान बिकने को तैयार है। लोगों को ये परेशानी है कि यहाँ हमारी बहनें नहीं निकल सकती, यहाँ पे लोग स्टंट दिखाते हैं। मेरठ पलायन का सच जानने हमारे संवाददाता इस्लामाबाद कॉलोनी के करीब गए तो वहाँ अलग ही बात पता चली। ये जो प्रहलाद नगर है जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ और इसके बाद यहाँ पर ये शुरू होता है रास्ता, हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। ये रास्ता इस्लामाबाद के लिए जाता है और ये जो छोटी सी जगह है, छोटी सी ये एक रास्ता है, ये ट्रैफिक यहाँ बहुत ज्यादा होता है और यहाँ से काफी ट्रैफिक गुजरता है। तो ये जो कहानी है, ये जो बातें हैं, इसका एक एंगल ये भी है कि ये मुख्य मांग जो है प्रहलाद नगर के लोगों की, उनकी मांग ये भी है कि यहाँ पर एक गेट लगाया जाए ताकि ये ट्रैफिक यहाँ से रुक जाए। लेकिन पुलिस यहाँ पर जब ये शिकायत की गई, नमो ऐप के जरिए ये शिकायत की गई और उसके बाद प्रशासन जब हरकत में आया तो यहाँ पर उस शिकायत के बाद पुलिस की तरफ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है और 2 ये पुलिसकर्मी हम देख सकते हैं, इनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। लेकिन क्या
यही एक वजह है जिसकी वजह से ये पलायन की खबर सामने आई है। इस्लामाबाद में जो लोग रहते हैं, हमने इससे पहले प्रहलाद नगर के लोगों से बात की, इस्लामाबाद में जो लोग रहते हैं उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ एक शख्स है जो यहाँ के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? रईस अहमद। रईस अहमद जी, ये क्या है पूरा मसला? मसला कुछ भी नहीं है भाई सब, यहाँ पे तो मकान बेचने का कोई मसला, जो अपनी मर्जी स्वेच्छा से मकान बेच रहे हैं वो किसी को भी बेच के चले जाते हैं। उसमें ये नहीं है कि इससे धर्म को बेच के जा रहे हैं, उनकी मर्जी है। किसी का 20 गज का 50 गज का मकान है, वो बेच के जाना चाहता है और किसी को देना चाहता है, तो वो कोई भी खरीद लेता है, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो बनिया हो, या चाहे कोई मुसलमान हो। लेकिन अब मुसलमानों ने तो बिल्कुल मकान खरीदना ही बंद कर दिए, क्योंकि कमेटी वाले आते हैं कि कमेटी वाले कहते हैं कि मकान मत लो, बाद में पैसे उल्टे सीधे मिलते हैं कि एक दो जने के। अब इस साल 2 साल से तो मुसलमान ने एक ने भी मकान लेना बिल्कुल बंद कर दिया। यहाँ पे कम्युनिटी भी मकान खरीद रही है, मकान बेच रहे हैं हिंदू लोग, तो दूसरे हिंदू मकान खरीद रहे होंगे क्योंकि छोटे परिवार बड़े हो गए, मकान छोटे हो गए, या यहाँ से उनके स्कूल दूर पड़ रहे हैं, इस वजह से वो मकान बेचना चाहते हैं यहाँ से। अब ये कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा तो उन्होंने दूसरा बढ़ा रखा है। अब ये जो गेट लगाना चाह रहे हैं, ये मतलब जो जाम लगता है, जितने सारी गेट का चौपड़ा गोला सारी पब्लिक इधर से निकलती है, पूरे शहर को जितना भी जाम लगता है सारा यहाँ से कवर होता है। अगर ये बंद हो जाएंगे तो सारे पूरा शहर जाम हो जाएगा। ये तो मुद्दा उसका नहीं है कि मकान खरीदना चाह रहे हैं, तो मुद्दा बस एक दूसरा मुद्दा बनाना चाह रहे हैं लोग, हिंदू मुस्लिम वाला बेमतलब। सुना आपने, इस्लामाबाद लोहारपुरा इलाके के लोग अमन की बात करते हैं। उनके मुताबिक लोग जगह कम होने के चलते पलायन कर रहे हैं। हमने उन घर के मालिकों से भी बात की जो अपना मकान बेचना चाहते हैं। हमारे तरफ से हिंदू ले मुस्लिम ले कोई भी ले, हमारा कोई हेडक नहीं है। हम यहाँ पे हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी स्टैंडर्ड नाम की चीज नहीं है, बिल्कुल भी लो स्टैंडर्ड है। बिल्कुल बारिश आती है, गंदगी अंदर आती है, यूनिटी नाम की चीज नहीं है। कोई परेशान है तो तमाशा देखते हैं, तमाशा देखते हैं लोग, हमें कोई साथ नहीं। मुस्लिम के मकान हमें कोई हेडक नहीं है, मुस्लिम और हिंदू, हम तो यहाँ पे 35 ईयर्स हो गए मम्मी को यहाँ रहते हुए, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें आतंक मोहम्मद में कुछ नहीं कहा। गुरुवार को अफसरों ने प्रहलाद नगर का मुआयना किया। दोनों मोहल्लों में लोगों की बातें सुनी गई, जिसके बाद रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेज दी गई। रिपोर्ट में जिन 4 पॉइंट्स का जिक्र है, उसके मुताबिक समस्या दूर करने के लिए वहां सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ के नेतृत्व में अमन कमेटी बनाई गई है। कॉलोनी में स्टंट छेड़छाड़ की घटनाओं की वजह से पुलिस पिकेट लगा दी गई है। कॉलोनी के 3 एंट्री गेट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। मकान बेचने का कारण किसी प्रकार का डर नहीं है। पलायन की स्थिति कोई भय के कारण नहीं है, लेकिन वहाँ की कुछ समस्याएं हैं, जो कि वो घनी आबादी का क्षेत्र है और वहाँ इंक्रोचमेंट की प्रॉब्लम है, वहाँ ट्रैफिक की समस्या है। कुछ लोगों ने वहाँ छेड़खानी की भी शिकायत की बात की। नगर निगम और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों को आश्वस्त किया गया कि वहाँ से हम लोग जो इंक्रोचमेंट्स हैं उनको हटवाएंगे। जो लोग मकान बेच रहे हैं और साथ ही पुलिस प्रशासन भी पलायन की बातों से इनकार कर रहा है। साथ ही यूपी सरकार भी इस मामले पर अलर्ट है। जो भी वहाँ असामाजिक तत्व हैं जो वातावरण को दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित भी किया जा रहा है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी वहाँ एक पिकेट बना दी गई है, एक बैरियर लगा दिया गया है। बैरियर के माध्यम से जो असामाजिक तत्व हैं वो पहचाने जाएंगे। सीसीटीवी वहाँ हम लोग लगा रहे हैं और एक परमानेंट पिकेट वहाँ बना दी गई है। तो लोगों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है।